हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी मैथ सीरीज़ की आज ये लास्ट क्लास है। इसमें हम वो टॉपिक्स करेंगे जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है, बट हाँ उससे हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उससे एक या दो क्वेश्चन आ जाएँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका टाइम एंड वर्क एंड रेशो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर हम रेशो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी मेथड का यूज़ करके हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। तो पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसलिए शायद ये आप सबको पता भी होगा। देखिए, आपको क्या दिया, अगर ए बी बी सी ऐसे से ये वैल्यू दिए, तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये बस, दैट्स इट। तो आपको रेशो क्या दिया है, 1:2। रेशो क्या दिया हुआ है, 1/2 रेशो 2/3। तो कैसे, मैंने फर्स्ट आपको बताया, फर्स्ट बताया है ये और ये। तो ये कितना, फर्स्ट 2, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा आपका सॉरी 4, 2 का 3 में करोगे तो 6। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसकी एक और मेथड है, वो देख लीजिए। देखिए, जब भी आपको ऐसे दिए तो आपको क्या क्या दिए हैं, रेशो ए बी रेशो सी आपको निकालना है। ए रेशो बी कितना दिया है, 1:2। बी रेशो सी कितना दिया है, 2:3। जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो वैल्यू रहेगी यही यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। इसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो इसके आगे आ जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 का 4, 2 और 3 का 6। दिस इज द आंसर। जो आपको इजी लगे आप वो ट्राई कर सकते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मार्क। देखिए, ए रेशो बी प्लस सी इज इक्वल टू ये दिया है, सी रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू ये दिया है, तो हमें ये फाइंड करना है। देखिए, हमें क्या दिया है, 1:3 और 5:7। अब आप अगर इसको ऐड करते हो तो ये कितना आएगा, 4, और इसको करते हो तो ये कितना आएगा, 12। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे एडिशन दिया है, मतलब कि तीनों की वैल्यू तो हमें कोई एक कॉमन चाहिए ना, तो इनका एडिशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर, यहाँ इसको सेम बनाने के लिए 12 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशो आपका क्या बन जाएगा, 3:9। ठीक है, अब इक्वल हो गई 12 और 12। तो अब हमें रेशो क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और बी पता नहीं, सी देखिए यहाँ से कितना दिया हुआ है, 5। तो अगर ए की वैल्यू 3 आ गई तो ये वैल्यू तो सेम है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, कितने का मल्टीप्लाई करेगी, 12 बन जाए तो 4। समझ में आ गया। देखिए, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो बी ये आ गया। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, बस वैल्यू पुट करना है। बी रेशो ए प्लस बी, बी कितना है आपका 4, ए प्लस बी कितना है आपका 8, रेशो कितना आ जाएगा 1:2, 4 से डिवाइड कर दिया। दिस इज द आंसर। देखिए, रेशो क्या है, 1/2, 2/3, 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो रेशो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 6, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो 8, फिर इनको सॉल्व करेंगे तीनों को तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, यानी इनका डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, सॉरी इसका नहीं, इसका सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका डिफरेंस है 3, और 3 की वैल्यू कितना दे रखा, 36। 3 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12। अगर 1 की वैल्यू 12 आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, और ये कितना आ जाएगा 9। तो ये आ गया 72, ये आ गया आपका 96, और ये आ गया आपका 108। पूछा क्या है, तो संख्याएं सारी आ गई। अब इसमें कोई भी आपको छोटी नंबर पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी, क्योंकि आप तीनों नंबर तो निकाल चुके हो, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट टाइप का करते हैं। देखिए, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या कहलाता है, ये जो 4 डॉट होते हैं ना, ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रपोर्शन। तो A/B इज इक्वल टू, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल के साइन से, C/D। इसी में ये 3 फॉर्मूला हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। जो मध्य अनुपाती होता है, यानी मीन प्रपोर्शन √AB, ये कैसे निकला है ये मैं आपको डिराइव करके अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, D इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 18, 24 एंड 30। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू बी इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय ए। वैल्यू रख दीजिए 24, 30 अपॉन में 18। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ गया 40। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग इतना दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें सबसे पहले देखिए 3:2:5 इसमें दिया है, तो हम इसमें क्या मान लेते हैं, इसको हम x के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3x, 2x, 5x। इनका स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। हमको दिया क्या है, इनके योग, यानी इन तीनों का सम करोगे तो इनकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1862। 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि कैंसिल करोगे तो 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2x। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 14। दिस इज द आंसर। ठीक है, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी किसी काम को समय पर तो करना लेकिन एफिशिएंसी के साथ जल्दी करना। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू टी इंटू ई। यहीं से ये दोनों फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है उसका ये है कि ए एंड बी किसी काम को 10 डेज में करते हैं और 15 में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इससे आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ए काम करता है 10 डेज में, बी काम करता है 15 डेज में। ये आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकंड में आपको इन दोनों का लेना है एलसीएम। एलसीएम की क्लास हम ले चुके हैं, मैंने आपको बताया है कैसे लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30। ठीक है, आपका ये 30 कहलाएगा आपका टोटल वर्क। तो ए कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 3। बी कितने एफिशिएंसी के काम करेगा, 2। तो ये आ गया टोटल 5। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो टोटल वर्क है आपके पास 30। तो कितने दिनों में मिलकर काम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इस 5। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, 6 डेज में। इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A alone complete 4/5 part of work in 20 days. The remaining work of completed by A and B working together in 3 days. How long would B alone take 2 times of the original work? देखिए A 4/5 भाग जो है काम का वो कितने दिनों में करता है, 20। तो एक काम एक पूरा भाग करने में वो कितने डेज लेगा, 25 डेज। ठीक है, फिर A प्लस बी कितना करते हैं, 4/5 काम हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1/5। तो 1/5 कितने दिनों में करते हैं, 1/5 काम वो करते हैं 3 दिन में। ठीक है, जो टोटल काम होगा वो कितने दिनों में करेंगे, मतलब एक जो पूरा काम है ए और बी वो कितने में करेंगे, 15 डेज में। तो देखिए ए करता है 25 में और ए प्लस बी करते हैं 15 में। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 75। एफिशिएंसी ये आपका हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितना आएगा, ये 3 आएगा और ये यहाँ से कितना आएगा, ये 5 आएगा। ये किसकी एफिशिएंसी, ये सिर्फ ए की है, लेकिन ये किसकी है, ये ए प्लस बी की है। तो ए की वैल्यू तो 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी बची, मतलब 2 बची। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 2। तो हमसे पूछा किसका है, बी का। तो बी का जो काम वो कितने दिनों में करेगा, तो 75 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी 2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज पूछी है कि वो ओरिजिनल काम का 2 टाइम करता है, तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 75/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये ये कितना आ गया, 75 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं।
आपको कितने भी लोग क्वेश्चन में दिए जाए 1 2 3 सबका बस काम लिख लेना है, उनका फिर एलसीएम ले लेना है, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल लेना, फिर जिसका भी पूछा जाए उसका आपको वर्क निकाल लेना है या फिर टाइम निकाल लेना, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए। तो मतलब सबका बेसिक यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 700 रुपीज़ को ए बी सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से आधे मिलते हैं, बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का कितना हिस्सा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है ए रेशो बी क्या है 1:2, यही तो दिया है। ए को बी से आधे मिलते हैं यानी बी को 2 रुपए मिले तो ए को 1 रुपए मिलेगा, और बी और सी में आपका रेशो क्या है 1:2, ठीक है। अब आपको पता है कि रेशो में ये वैल्यू अगर सेम होगी तभी हम ए रेशो बी रेशो सी लिख सकते हैं। तो बी को हमें 2 बनाने के लिए क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दोनों साइड होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें रेशो क्या मिल गया ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म। देखिए 700 है तो आप ए को कितना दोगे 100, बी को 200 और सी को 400। दिस इज द आंसर। सी का हिस्सा आपको पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन में बन सकता है ये, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है, यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। संख्याएं हमें ज्ञात करना है। इसको बेसिक से आप x मान के कर सकते हो, हम कॉन्सेप्ट से बताते हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1:2, फाइनल वैल्यू आपको क्या दी हुई है 3:5। देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, आपने वैल्यू लिख ली। सेकंड स्टेप होती है कि इनका डिफरेंस चेक करना। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है 3 और इसका डिफरेंस कितना है 2, तो आपको ये डिफरेंस हमेशा इक्वल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए इसका है 5 में से 2 करोगे तो 3 2, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशो क्या बन जाएगा 2:4, ठीक है। अब देखिए अब इसका डिफरेंस भी 1 हो गया और इसका डिफरेंस भी 1 हो गया। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए यही आपको क्वेश्चन में दिया है, 1 की वैल्यू क्या है आपको पास 7, तो हमें निकालना किसकी है 2 की, कितना हो जाएगा 14, और 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है नंबर क्या है 2 और 4 है, तो 2 की 14 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 28। दिस इज द आंसर। तो जब भी इस मेथड को आप अप्लाई करोगे तो सिर्फ ये देखना है कि इनका डिफरेंस आपको इक्वल ही लेके आना है। अब उसके लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अब 3 लोगों का आपको दे दे कि ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days, सी एंड ए इन 20 days, तो सी अलोन डू वर्क इन कितने दिनों में सी करेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है देखिए, ए प्लस बी दिया है कितना 10, बी प्लस सी दिया है 15 एंड सी प्लस ए दिया है 20। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी कितना आएगा 6 4 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 13। तो ये किसकी वैल्यू है, किस सबने मिलके काम किया, मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 13, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है सी का निकालना है हमें। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा इज इक्वल टू 13/2, क्योंकि ये सब 2 टाइम्स आएंगे ऐड होके ना, तो 2 इधर आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है 6, यहाँ क्या रख देंगे 6 प्लस सी इज इक्वल टू 13/2, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2 माइनस 6, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/2, किसका सी का काम पूछा है तो कितना आएगा ये c इज इक्वल टू 16/1/2, तो ये कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, ये कितना आ जाएगा 120, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो आज से आपका KVS PRT मैथ का सिलेबस कंप्लीट होता है। जितने भी रिमेनिंग टॉपिक थे मैंने सारे कवर किए हैं, जो डायरेक्टली मेंशन थे और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी थी वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कराए हैं। बस अब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के टॉपिक से रिलेटेड अपनी क्वेरी जो भी है आपकी वो कमेंट कीजिएगा, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।